मेरे आम के बाग में एक सुंदर विधवा युवती काम करती थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके साथ काम करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हम दोनों खेत में काम कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। फिर वह और मैं हमारे खेत की झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। ऊपर से बारिश तेजी से बरस रही थी और झोपड़ी की छत से भी पानी टपक रहा था। इसलिए हम दोनों एक कोने में जाकर खड़े हो गए। उस समय हम दोनों बहुत करीब थे। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली। वह शर्म से झुक गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। फिर आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर है। मैं 29 साल का हूँ और अभी अविवाहित हूँ। हमारे गांव में हमारी 4-5 एकड़ जमीन है। मेरे पिताजी ने कुछ साल पहले 1 एकड़ में आम के पेड़ लगाए थे। वे आम के पेड़ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मैं शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक पिताजी का निधन हो गया और मुझे गांव लौटना पड़ा। पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। गांव में हमारा बहुत मान सम्मान था, लेकिन उनके जाने से जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मेरी माँ के लिए मैं ही एक सहारा बचा था। इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने तय किया कि मैं गांव में ही रहूंगा। मैंने सोचा अगर नौकरी करूंगा तो शहर जाना पड़ेगा और माँ फिर अकेली रह जाएगी। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं खेती करूंगा। गर्मियों के दिन थे। बाग में आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। कुछ आम पक चुके थे। दूर से देखने पर बाग ऐसा लग रहा था जैसे सोने के गोले चमक रहे हो। वह दृश्य देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति और संतोष की लहर दौड़ गई। मन में यह भी आया कि अगर आज बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते। उन्होंने जो पेड़ लगाए थे वे अब फलों से भर गए थे। अपने लगाए पेड़ का फल खाना सचमुच एक वरदान होता है। मैं यही सोच रहा था। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज थी। इसलिए मैं एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी मैंने देखा कि रास्ते से एक सुंदर सी युवती आ रही थी। उसके सिर पर सूखी घास का गट्ठर था। वह उसके हाथ में 4-5 साल की एक प्यारी सी बच्ची का हाथ थामा था। अचानक वह बच्ची मेरी बाग की तरफ देखने लगी और अपनी माँ का हाथ छोड़कर दौड़ते हुए बाग में आ गई। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी आई। मैं यह सब देख रहा था। वह बच्ची एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर आमों को देख रही थी और खुशी से बोली, माँ, मुझे आम खाने हैं। आप कभी आम नहीं लाती। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, यह हमारा पेड़ नहीं है, यह किसी और का है। ऐसे तोड़ना ठीक नहीं। मैं हफ्ते के बाजार से तुझे आम ला कर दूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। एक मासूम बच्ची की चाह इतनी सी थी आम खाने की और उसे भी ना सुननी पड़े। मेरे दिल में एक ठिस उठी। मैं उठा और उसके पास गया। उस युवती ने मुझे देखा तो थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो लगा कि वह बहुत साधारण होते हुए भी बेहद खूबसूरत है। खुले बाल, चमकते हुए बड़े बड़ी आंखें, धूप में पसीने की बूंदें उसके गालों पर चमक रही थी और फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन है आप? यहाँ कैसे आ गई? वह घबरा कर बोली, माफ कीजिए, मेरी बच्ची गलती से आपके खेत में आ गई थी। हमने कुछ चोरी नहीं की। उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, अरे नहीं, मजाक कर रहा था। बताइए, सच में क्यों आई? तब उसने धीरे से कहा, मेरी बेटी को आम खाने थे, लेकिन मैं उसे मना कर रही थी। फिर भी वह नहीं मानी। उसकी आंखों में एक माँ की ममता और थोड़ी झिझक दोनों झलक रही थी। मैं मुस्कुराया और बोला, रुकिए जरा। फिर मैं पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके पके हुए आम तोड़ने लगा। नीचे वह युवती खड़ी थी और अपने आंचल में आम पकड़ रही थी। वह पल मेरे लिए जीवन का सबसे सुंदर पल था। ऊपर से आम गिरते, नीचे वह मुस्कुराते हुए अपने आंचल में उन्हें पकड़ती और उसकी आंखों में खुशी की चमक जैसे आसमान की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। मैंने करीब 10-15 आम तोड़े और नीचे उतरा। वह मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर ऐसा लगा जैसे उसने मन ही मन धन्यवाद कहा हो, लेकिन शब्द उसके होठों से निकल नहीं पा रहे थे। मैंने उसकी छोटी बेटी को उठाया, अपने बाहों में लिया और उसके हाथ में एक पका हुआ आम रख दिया। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछलने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान ने जैसे पूरे माहौल को जीवंत कर दिया।
मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे नीचे उतारा। तब वह युवती धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस क्षण मेरे दिल में कुछ बदल गया। ऐसा लगा मानो किस्मत ने ही हमें इस आम के पेड़ के नीचे मिलवाया हो। उस बच्ची की मासूम हंसी और उस युवती की आंखों की कृतज्ञता में मुझे जिंदगी का एक नया मतलब मिल गया। देने में जो सुकून है वह पाने में नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह युवती हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं पास ही रहती हूँ। मेरा नाम सुनीता है, मैं विधवा हूँ और अपनी माँ के साथ रहती हूँ। यह सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर तक हिल गया। इतनी कम उम्र में किसी स्त्री का विधवा होना बहुत दर्दनाक होता है। मैंने थोड़ा रुक कर पूछा, आप अभी बहुत जवान हैं, इतनी छोटी उम्र में विधवा कैसे हो गई? उसके आंखों में आंसू भर आए और वह धीमे स्वर में बताने लगे, मेरा 7 साल पहले विवाह हुआ था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा और वही उनकी मृत्यु हो गई। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं अपनी 5 साल की बेटी को लेकर अपनी माँ के पास आई। मेरे पिता नहीं है और घर की हालत बहुत कमजोर है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से पूछा, फिर आप घर पर क्या करती है? कहीं काम करती है क्या? वह बोली, जहाँ भी काम मिलता है वह मजदूरी करती हूँ, कभी खेतों में कभी घरों में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हफ्तों तक काम नहीं मिलता। यह सुनकर मेरे सीने में जैसे दर्द उठा। मुझे उसके दुख की गहराई महसूस हुई। मैं तुरंत बोला, तो आप हमारे खेत में काम करेंगे क्या? यह सुनकर उसके चेहरे पर जैसे रोशनी फैल गई। उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा, काम ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत घास निकालना है और कभी कभी आम के बगीचे की रखवाली करनी होती है। उसने उत्साह से कहा, ठीक है। मैं हंसते हुए बोला, और हाँ, आपको रोज काम मिलेगा, क्योंकि आपको बैठकर रहने की आदत नहीं है। यह सुनकर वह मुस्कुराई और सिर हिलाकर हामी भर दी। मैंने कहा, कल से काम पर आ जाइए। उसने अपने आंचल में आमों को समेटा, अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसने अचानक पीछे मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान मेरी ओर फेंकी और फिर पास आकर बोली, माफ कीजिए, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम अमर है। उसने अपना नाजुक हाथ मेरे हाथ में रखा। उस कोमल स्पर्श ने जैसे मेरे दिल को छू लिया। मेरे भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। फिर उसने हाथ छोड़ा और चली गई। लेकिन मैं वही खड़ा उसकी जाती हुई आकृति को देखता रह गया। उसके आंचल में आम, सिर पर घास का गट्ठर और हाथ में अपनी नन्ही बच्ची का हाथ। हमें वह दृश्य जैसे मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। उस रात जब मैं सोने गया, मेरे दिमाग में बस उसी की छवि घूमती रही। आम पकड़ते वक्त उसका चेहरा, उसकी लज्जाई हुई मुस्कान, उसकी आंखों में छिपा हुआ गहरा दर्द और फिर भी उनमें चमकती उम्मीद की किरण। इन्हीं ख्यालों में पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह करीब 9:30 बजे सुनीता खेत में आई। मैं उस वक्त आम के पेड़ को पानी दे रहा था। मैंने उसे घास काटने को कहा और पूछा, आपकी बेटी नहीं आई? वह बोली, नहीं, आज उसे माँ स्कूल छोड़ आई है। फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। दोपहर हुई तो मैं उसके पास गया और बोला, सुनीता, दोपहर हो गई, चलिए खाना खा लेते हैं। हम दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। उसके साथ बैठकर खाना खाने में मुझे एक अनोखी शांति और सुकून महसूस हुआ। वह बहुत साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका हंसना, उसकी मधुर बातें मेरे दिल को छू रही थी। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे और फिर वह काम में लग गई। मैं भी पानी डालने चला गया। एक दिन पलक झपकते निकल गया। अब उसे खेत पर आते हुए 10-12 दिन हो चुके थे और इन दिनों में हमारे दिलों के बीच का गहरा अपनापन बन गया था। उसकी सादगी ने मुझे असली सौंदर्य दिखाई देता था। उसकी हर बात में जीवन का संघर्ष झलकता था और फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसके फटे पुराने कपड़े में गरीबी साफ झलकती थी, मगर उसकी निगाहों में आत्मसम्मान और जिजीविषा की एक रोशनी थी जो मुझे भीतर तक छू जाती थी।
उसके दुख की बातें सुनकर मेरा मन भारी हो जाता था और उसका मुस्कुराना मुझे जीवन से भर देता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे दिल से प्यार करने लगा हूँ और उसकी आंखों में भी अब मेरे लिए एक अपनापन, एक कोमल भावना साफ झलकने लगी थी। हम अक्सर दोपहर में साथ बैठकर मीठे आम खाते थे और उस वक्त मुझे बेहद अच्छा लगता था। जब वह आम खाती तो उसके चेहरे के हाव भाव मैं चुपचाप देखता रहता। कभी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती, कभी वह आंखें बंद कर रस का स्वाद लेती और उसका वह बाल सुलभ चेहरा मुझे भीतर तक मोह लेता, मानो उस पल में दुनिया थम गई हो और बस हम दोनों और वह आमों की मीठी खुशबू रह गई हो। कभी कभी मैं जानबूझकर पेड़ पर चढ़ जाता और मुस्कुराते हुए आम खिलाता, फिर उन्हें उसकी ओर फेंक देता। वह फुर्ती से अपनी साड़ी का आंचल फैलाकर उन आमों को पकड़ लेती। जब मैं उसके आंचल में भरे हुए उन आमों को देखता तो मुझे लगता जैसे मैं अपना पूरा जीवन उसी के हाथों में सौंप देना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। अब उसे मेरे खेत में काम करते लगभग 1.5 महीना हो गया था और इस 1.5 महीने में मैं अनजाने में उससे दिल से प्यार करने लगा था। आम का मौसम लगभग खत्म हो चुका था, बस कुछ ही आम पेड़ों पर बचे थे। तभी बरसात का मौसम शुरू हुआ। मेरे खेत में एक पुरानी झोपड़ी थी। उस दिन सुनीता खेत में घास काट रही थी। अचानक काले बादल छा गए, हवा का वेग बढ़ गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह बारिश में भीग रही थी और मैं पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसके बाल पूरी तरह भीग चुके थे, साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी मोहकता थी। मैंने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, सुनीता इधर आओ। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई और हम दोनों झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, इसलिए हम एक सूखा कोना ढूंढ रहे थे। हम इतने पास खड़े थे कि हमारे कंधे एक दूसरे से टकरा रहे थे और हमारी सांसें भी एक दूसरे से मिल रही थी। बारिश की आवाज, ठंडी हवा और उसका पास होना सब मिलकर मेरे दिल की धड़कन तेज कर रहे थे। हमारी आंखें एक दूसरे की आंखों में अटक गई और अनजाने में हमारे चेहरे पास आने लगे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैंने थोड़ा साहस जुटाकर उसके होठों पर हल्का सा चुम्बन दिया। वह थोड़ी चौंक गई, पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस शर्म और झिझक थी। मैं फिर उसके पास गया और धीरे से उसके होठों को छुआ। इस बार उसने भी मेरी चाहत का जवाब दिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे दुनिया में बस हम दोनों ही बचे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए, एक दूसरे की गर्मी में खो गए। बहुत देर तक हम वैसे ही खड़े रहे, वह मेरा सीना थामे हुए और मैं उसके भीगे बालों को सहलाते हुए। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुनीता, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 1.5 महीने से तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। जब घर जाता हूँ तो भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो, हमेशा के लिए मेरी बनो। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर चुप रही और फिर कांपती आवाज में बोली, अमर, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मैं विधवा हूँ। मेरी एक बेटी है, क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? उसकी आवाज में डर और दर्द दोनों थे। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सुनीता, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ से बात करूंगा। मेरी माँ बहुत बड़े दिल की है, वह तुम्हें जरूर अपनाएगी। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की एक धारा बह निकली। थोड़ी देर में बारिश थम गई और हम झोपड़ी से बाहर निकले। मैंने उसे घर जाने को कहा और वह अपनी बेटी की यादों में खोई हुई धीरे धीरे चली गई। शाम को मैं घर पहुंचा और माँ को सब कुछ बताया। मैंने कहा, माँ, जो सुनीता हमारे खेत में काम करती है, मुझे वह बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अमर, जिस लड़की को तू पसंद करता है उसे घर ले आ। मैं उसका चेहरा और स्वभाव देखकर फैसला करूंगी। अगले दिन मैं सुनीता के घर गया और उसे और उसकी छोटी बेटी को अपने घर ले आया। माँ ने सुनीता को देखा और पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया।
माँ ने उसकी बेटी को अपनी गोद में उठाया, उसके बालों पर हाथ फेरा और उसके गाल पर प्यार से चुम्बन दिया। यह देखकर सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। माँ ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने बच्चे की तरह गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद हमारी शादी तय हो गई और गांव के लोगों की मौजूदगी में हमने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर 7 फेरे लेकर अपना जीवन एक कर दिया। शादी के दिन सुनीता के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान थी, मानो उसके जीवन का दर्द अब मिट गया हो। आज मैं और सुनीता दोनों खेतों में काम करते हैं, घर संभालते हैं और माँ का सहारा बनते हैं। मेरे पिताजी ने जो आमों का बाग लगाया था, हम उसे बहुत प्यार से संभालते हैं। हर पेड़ में हमें पिताजी की याद आती है। दोस्तों, मेरी और सुनीता की यह प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? क्या हमने जो किया वह सही था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। सच्चा प्यार कभी रूप, पैसा या समाज की राय पर नहीं टिका होता, वह केवल दिल और इंसानियत को देखता है। अमर ने जो ऐसे अपने पिता को लगाए आम के बाग को संवारा, वैसे ही उसने सुनीता के जीवन को भी अपने प्रेम और ममता से नया जीवन दिया। उसने उसकी आंखों में छिपे दर्द को अपने स्नेह से मिटा दिया। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कोई विधवा हो, गरीब हो या संघर्ष से भरा जीवन जी रहा हो, इंसान की असली कीमत उसके दिल में होती है। और जब दो दिल सच्चाई और ईमानदारी से मिलते हैं, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।